नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, सचिन पायलट ने बहुत बड़ी सियासत चरम सीमा पर कर दी। राजस्थान कांग्रेस में बड़ी फूट पहले से चली आ रही थी। ताजा अपडेट आपको दे दूं और इस पर आज विशेष चर्चा करेंगे कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। दर्शकों, 45,000 करोड़ का घोटाला राजस्थान सरकार के भीतर और अशोक गहलोत की चुप्पी, ये दोनों जो मुहावरे हैं ये सटीक साबित होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी फूट राजस्थान कांग्रेस में, और गुलाम नबी आजाद ने भी कह दिया कि 3 दर्जन कांग्रेसी नेता कांग्रेस से बागी हो चुके, छोड़कर चले गए। राहुल गांधी का जो घमंड है वो कहीं ना कहीं वही कारण बना। आज कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कोई और पार्टी बना रहे हैं और आज कांग्रेस को अलविदा कहे जा रहे हैं। इसी के साथ चर्चा करेंगे किस तरीके से आंध्र प्रदेश में भी पूर्व उप मुख्यमंत्री किरण रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में कयास क्या लगाया जाए, और आज 42,000 करोड़ का घोटाला, क्या यह कुर्सी की लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई है या फिर कोई और सियासत? इस पर समझेंगे विस्तार से। हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, सचिन पायलट क्या कुर्सी की वजह से ये कर रहे हैं? उन्होंने सर ये तक कह दिया कि अशोक गहलोत जो ये बोलकर आए थे कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के विरोध में, और आज जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी स्तर पर खोखली नजर आ रही है। और अगर अशोक गहलोत की जवाबदेही तय नहीं होती है तो मैं 11 अप्रैल को अनशन पर बैठूंगा। क्या इसके मायने? सिस्टर जी, आप ठीक ही कह रही हैं। हाँ। देखिए, आपको बता दें कि उनकी कुर्सी के कतई नहीं है। सचिन पायलट जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, गुर्जर कम्युनिटी है। ठीक है। हिंदुस्तान के इतिहास में जितना योगदान गुर्जरों का रहा उतना नहीं किसी का रहा। आज जो हिंदुस्तान की बची हुई शक्ल दिख रही है सिर्फ गुर्जरों की वजह से। गुर्जरों ने, आपको बतलाना है, कश्मीर से लेकर के तिब्बत से लेकर गुजरात तक, आंध्रा तक, मध्य प्रदेश में सब जगह गुर्जर हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, और गुर्जरों का बहुत बड़ा इतिहास रहा। हकीकत है गुर्जर सबसे पुराने हैं। अंग्रेजों ने आड़ अनाड़ कह के हमको बांटने की कोशिश की। हाँ। गुर्जरों को टच नहीं कर पाए। गुर्जर यहाँ की पुरानी वो, अंग्रेज भी इनसे माफ़ी मांग गए कि गुर्जरों, मैं आपको बता रहा हूँ, गुर्जर वो लोग हैं कि एक समय इमरजेंसी में जबरदस्त गुंडागर्दी थी जी। और खुलेआम इंदिरा गांधी का एक बेटा खुलेआम गुंडाई कर रहा था। उसको सुंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के एक बेटे को दौड़ा करके पीटा था। ठीक है। जबकि उसके साथ सुरक्षा थी। संजय गांधी ने उस सुंदर सिंह नामक व्यक्ति को जिंदा मरवा दिया था, जमुना जी में डुबो के मरवाया था। और देखा था कि बुलबुला तो नहीं है। गुर्जर वो लोग हैं, गुर्जर को कभी अपना नहीं। जिस सुंदर सिंह गुर्जर ने संजय गांधी के हाथ मार दिया था, वो नहीं कहना चाहते कहाँ दिया था, मिला करके उस जो सुंदर गुर्जर का था, उसने एक अपने अधिकारी की बहू बेटी पे आँच आ गई थी, तब उसने इतना बड़ा वो किया। मतलब इससे गुर्जरों का, हाँ, यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको, राजेश पायलट का आज दिन तक उस खानदान, सचिन पायलट का आज दिन तक नहीं रहा। राजेश पायलट ने भी कांग्रेस को अपनी खून पसीने से सींचा। आज जो भी कांग्रेस दिख रही, उनकी जिस समय कांग्रेस संकट काल में आई, राजेश पायलट चुनाव लड़े अध्यक्षी का और वो जीतते हैं। ये राजेश पायलट के सिर्फ कांग्रेस में सुधार, राजेश पायलट का कत्ल करा दिया गया, मर्डर करा दिया गया। यही पोजीशन माधवराव सिंधिया की, माधवराव सिंधिया की भी योजनाबद्ध तरीके से मर्डर था। और जितने भी नेता थे इन सब के मर्डर थे। ये भी सच था कि संजय गांधी का भी मर्डर था और राजीव गांधी का भी मर्डर था, मगर दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मर्डर था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी मर्डर कराया गया था। नेताओं ने एक दूसरे के मर्डर करवाए। आपको बताना, ये वो फैमिली है जो शहादत दे देगी, इसको कुर्सी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब सचिन पायलट को कुर्सी नहीं चाहिए? कुर्सी नहीं। जो ये जीत करके आए थे गुजरात, राजस्थान में, सचिन पायलट के बल पे जीत के आए थे। और वायदा किया गया था कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये इस बात का बोर्ड लिया गया, राजेश पायलट चीफ मिनिस्टर बनेगा। वहाँ के युवाओं ने, गुर्जरों ने, जाटों ने, सबने वोट दिया। और धोखे से ये जादूगर थे, पहले जादू दिखाते थे जगह जगह जाके गहलोत,
और ये जादू कैसे दिखाते थे, औरतों वाले जादू दिखाते थे। किसी लेडीज को बुला लिया, जमूड़ा वाला, एक जमूड़ा नहीं जो खड़ा हो जाता है चौराहे पे डमरू बजाने लगा, ये उस कोटि के थे जिसमें 20-25 लोग इकट्ठा हो जाते थे, थोड़ा मनोरंजन करते थे। इनका एक ही जादू मशहूर था, वो भी लेडीज़ वाला था कि लेडीज कोई एक कपड़े में हाथ डालता था तो लेडीज़ कपड़ा निकल आता था। ये सिर्फ इनका जादू, लोग हंसने लगते थे। तो ये जादूगर ये रहे और इन्होंने सत्ता हथिया ली। अब जो वो कह रहा है वो सत्ता की बात नहीं कह रहा, अगर सत्ता का भूखा होता तो पहले करता। तो क्या लग रहा है अजय जी, अलग पार्टी बना लेंगे कि कांग्रेस से किनारा कर लेंगे? कांग्रेस देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी सूरत में भाजपा से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नोट करें, भाजपा से कोई भी गठबंधन नहीं करेगा। ठीक है, पायलट ने जितना भाजपा का विरोध किया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, गहलोत इसको कैश कर रहा। अगले ने ये कहा है, वीडियो दिखाया कि इन्होंने भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार के लिए वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार पे कहा था कि हम जांच कराएंगे, इन्होंने जांच नहीं कराया। हकीकत क्या, हकीकत ये है भाजपा के नेताओं से गहलोत की सांठ-गांठ है। अडानी के लिए अगर भाजपा के भी आरोप लगाया जाता है तो अंदर से गहलोत के भी अडानी से बहुत हाथ मिले हुए हैं। हकीकत ये, सबसे बड़ा अगर अडानी का कोई खास है तो गहलोत है। लेकिन देखिए गहलोत की तो बात आपने कर दी, एक सेकेंड, सचिन युवा है और गहलोत बहुत गहलोत ना सोनिया जी को समझते ना इनको। जब इनको मुख्यमंत्री हटा के अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो गहलोत ने इंदिरा जी को भी आईना दिखा दिया था, राहुल गांधी को भी आईना। ये इस परिवार में कमी है, ये नेहरू खानदान में कमी है कि नेहरू खानदान ने मतलब पत्तल चाटों को और जूताखोरों को और जो वैसे हैं पत्ते चाट लोग, ऐसे लोगों को पसंद किया उन्होंने। ठीक है, यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठाती है, लेकिन सभी बैठाते हैं। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे इतना अहम है अजय जी, ये बताइए, एक तरफ अशोक गहलोत को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें नहीं छुएगी, काफी वरिष्ठ हो गए और कहीं ना कहीं उनकी गांधी परिवार से मिलीभगत बहुत जबरदस्त है। सचिन पायलट बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं युवाओं में खास तौर पर। ऐसे में एक तरफ युवा समर्थक और ऐसे में कांग्रेस की पुरानी सरकार, जिसको अशोक गहलोत भली भांति जानते हैं, मतलब कांग्रेस की राजनीति क्या रही है इसको अशोक गहलोत जानते हैं। ऐसे में अशोक गहलोत पर इल्जाम लगाकर सचिन पायलट का क्या होगा, ये जरा बताइए दर्शकों को। देखिए हम आपको बतलाते हैं है क्या। सचिन पायलट का बीच में विद्रोह हुआ था, बिल्कुल भाजपा के थोड़े नेतृत्व से इनका वो था। हाँ। किसी भी सूरत में वसुंधरा राजे से और सचिन पायलट की नहीं पटती, ना पटती थी, ना पटती है, ना ही पटेगी। जी। राजस्थान के उनसे नहीं पटेगी। अशोक गहलोत की एक ऐसी शख्सियत है जो सोनिया का भी खास है, प्रियंका का भी खास है, राहुल का भी खास है, खड़गे का भी खास है और वसुंधरा राजे का सबसे खास है। दूसरा वहाँ भाजपा के जितने बड़े नेतृत्व हैं ये खास है। ठीक है। अडानी का भी सबसे खास अगर कोई है तो अशोक गहलोत है। ठीक है। आपको बताना 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। हाँ। इस पे बाद में कई हजार करोड़ रुपया अशोक गहलोत के मेंटेनेंस में उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए लगाया गया। ठीक है। तमाम पूंजीपतियों ने बैक से सपोर्ट किया कि अशोक गहलोत इसके जादूगर हैं। ठीक है। और ये मदारी हैं, मदारी। हाँ। दूसरा आपको बताना है कि जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि 3 दर्जन लोग धीरे धीरे बागी हो गए जी, अब बिल्कुल लाइन लग गई है। हेमंत बिश्व शर्मा भी अभी आपने देखा होगा, वो भी इसी बात पे गए थे। उनको हाँ कुत्ते का वो पता चला, राहुल गांधी एक उस पर बैठे थे, जब मिलने गए तो उनको दूर खड़ा किया गया, उसी प्लेट से उनको बिस्कुट दिया गया और उसी से उनके प्यारे कुत्ते को दिया गया। वो बेचारे खड़े रहे, आए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। हमेशा उस दर्द को नहीं भूले हैं और कहते हैं वो बिस्कुट मैं मुंह पे रखा रहा, उन्होंने खाया नहीं, उनके नीचे भी नहीं गया। मतलब कांग्रेस पार्टी का घमंड हाँ, लगता आज है दिन जो तक नेता बागी हो रहे हैं। वो एक उस बिस्कुट का जो टुकड़ा है
वो हजम नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरी आपको बता रहे किरण रेड्डी छोड़ गए, चन्नी भी विरोध में है। हाँ। और कांग्रेस के तमाम नेता, और जो ये पेपरलेस घोटाला है इसमें वो तो कितना इन्वॉल्व थे, उससे ज़्यादा गहलोत इन्वॉल्व है। अब जांच ये होनी चाहिए, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। गहलोत इसमें दोषी हैं खुद, और सबसे बड़े उसमें जो हैं षड्यंत्रकारी गहलोत हो गए। राजेश पायलट जनता के नेता हैं, और ये बड़े नेताओं के पूंजीपतियों को इनको नेता हैं। और राजेश पायलट और सचिन पायलट, ये नाम तब भी था, अब भी हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान को याद रखिएगा, कश्मीर से लेकर उनका सगा साला मालूम कौन है? सगा साला जो है कश्मीर का जो मुख्यमंत्री था वो सगा साला है, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला का लड़का उमर अब्दुल्ला, और आप उसको हल्के में न लीजिए। हम आपको बता रहे हैं गहलोत पब्लिक लीडर नहीं, ये पब्लिक लीडर ये लंका लगा देगा, कांग्रेस की लंका लगा देगा। ठीक है अजय जी। देखिए अजय जी ने एक बात तो कही जो मैंने भी आपको कही कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक युवा कहीं ना कहीं नेता है, उभर रहे हैं, अभी बहुत हद तक नहीं उभरे, लेकिन कहा जा रहा है जो उनका अंदाज है काफी समर्थन उनको हासिल होने वाला है। और ऐसे में वरिष्ठ नेता के ऊपर ये तानाशाही का रवैया और एक इल्जामात, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे झेलती है, देखने वाली बात होगी। अभी जो दर्शकों पेपर लीक का मामला उफान में था, उस पर भी सचिन पायलट ने तंज कस दिया। पेपर लीक का जो घोटाला हुआ वो अशोक गहलोत के कहीं ना कहीं हित में हुआ है, और अशोक गहलोत इससे परिचित थे। ऐसे में जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी स्तर पर शून्य में नजर आई। बहुत बड़ी फूट, बहुत बड़ा झटका लग सकता है कांग्रेस पार्टी के भीतर। अंतरकलह से कैसे निपटे, इस पर विराम लग गया। अब आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए कि क्या लगता है सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, जीत किसकी। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकियों से आपने कांग्रेस की राजनीति को कहीं ना कहीं जनता को समझा दिया है जी। तो जो भी राय हो आपकी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो गहमा गहमी, जो सियासत बढ़ी हुई है, आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया एसडीवी से जुड़ने के लिए।